सत्ता में अब उस रंग की बात जो होली के दिन भी उतना नहीं उड़ेगा जितना होली से पहले उड़ रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम कलेश का वो रंग जो संभल से लेकर यूपी के कई शहरों तक चढ़ा हुआ है। 14 मार्च को होली और जुमा साथ साथ हैं, इसीलिए नेताओं को एक ऐसी गेंद मिल गई है जिस पर वो खुलेआम अपने एजेंडे के अनुसार नफरत से भरे फ्री हिट्स लगा रहे हैं। और अब पुलिस प्रशासन के सामने होली और जुमे को सौहार्द से संपन्न कराना एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए यूपी के शहरों में इस चुनौती से निपटने के लिए एक रास्ता निकाला गया है, क्योंकि होली के दौरान कई जुलूस सड़कों पर निकलेंगे। इसीलिए मस्जिदों पर तिरपाल डाले जा रहे हैं ताकि होली के दौरान उस पर रंग और गुलाल ना पड़े। संभल में 10 मस्जिदों को होली के लिए ढका जा रहा है, जबकि शाहजहांपुर में भी होली के जुलूस से पहले मस्जिदों पर पर्दा डाला जा रहा है। हम आपको संभल से आई उन तस्वीरों को भी दिखाते हैं जहां मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हो चुका है, और इसमें वो जामा मस्जिद भी शामिल है जहां सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। इसीलिए सवाल ये है, क्या अब इस रास्ते से संभल में सब कुछ मंगल होगा? जिन रास्तों से होली का ये जुलूस निकलेगा उसमें करीब संभल की 10 मस्जिदें आएंगी। ये फैसला उस पीस मीटिंग में हुआ जिसमें पुलिस के साथ साथ कई धर्मगुरु भी शामिल थे। हालांकि होली और नमाज का टाइम क्या होगा, इस पर अब भी एक बड़ा कलेश मचा हुआ है। लेकिन जिन मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है उनमें शाही जामा मस्जिद का पिछला हिस्सा है जहां से होली का जुलूस गुजरेगा। हम आपको एक बार उन सभी मस्जिदों के नाम बताते हैं जिन्हें होली के लिए संभल में ढकने का काम शुरू हो चुका है। कहीं पर मस्जिदों पर तिरपाल लगाए जा रहे हैं और कहीं पर चादरों और बड़े कपड़ों से मस्जिदों को ढका जा रहा है, जिससे होली का जुलूस जब निकाला जाए तो रंग या गुलाल ना पड़े इन पर। इन मस्जिदों में शामिल है संभल की शाही जामा मस्जिद, एक रात वाली मस्जिद और कोतवाली मस्जिद। इसके अलावा लदानिया मस्जिद, खजूर वाली मस्जिद और अनारों वाली मस्जिद को भी तिरपाल से ढकने का काम शुरू हो चुका है, जबकि पाटो वाली मस्जिद, गोल मस्जिद और गुरुद्वारा वाली मस्जिद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। प्रशासन के अनुसार होली के दिन संभल में 2 जुलूस निकाले जाएंगे, जिसमें पहला सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और दूसरा 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक निकलेगा। इसकी तैयारी कैसी है, एक न्यूज रील आप भी देखिए। होली और जुम्मा एक ही दिन है, ऐसे में संभल में तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये संभल की शाही जामा मस्जिद है जिसके ठीक सामने आप देखिए किस तरीके से शाही जामा मस्जिद का जो पिछला हिस्सा है उसको तिरपाल से ढका जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि दरअसल होली के दिन इस रास्ते से, जो ये आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से 2 जुलूसों का गुजरना है। होली का रंग और जो गुलाल होगा वो शाही जामा मस्जिद पर ना पड़े, इसीलिए यहाँ पर बाकायदा तिरपाल लगाई जा रही है। आपसी सहमति से, दोनों पक्षों के आपसी सहमति से तय हुआ है कि होली के जुलूस मार्ग पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों में को ढका जाएगा। यह पूर्व की भांति व्यवस्था की गई है और आज से यह कार्य प्रारंभ किया गया। शाही जामा मस्जिद के अलावा और सर 9 और मस्जिद है? बिल्कुल, 9 रूट पर और भी 9 मस्जिदें हैं जिन्हें की ढका जाएगा। एसपी साहब ने और कोतवाली इंस्पेक्टर साहब ने सब तय करा दिया है। जहाँ जहाँ नमाज होनी है टाइम से वहाँ टाइम से हो जाएगी। जहाँ जुलूस पहुँचेगा देर से पहुँचेगा तो थोड़ी देर से नमाज होगी। इनका जो जुलूस निकलता है हमारी मस्जिद के आगे से, वो बता रहे हैं वो 2-2:30 बजे निकलता है। तो हमारी जो नमाज है जो नॉर्मली होती है वो 1 बजे से 1:30 बजे तक हम निपट जाते हैं। तो हम जुलूस से पहले ही नमाज कर लेंगे, अपने जो टाइम रहता है उसी 15 से 20 मिनट नमाज पढ़ने में लगती है। तो 1:15 पर हम नमाज से अपने फारिग हो जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से ये जाए अपने त्यौहार मनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। करीब 10 मस्जिदें पड़ती हैं हमारी शोभा यात्रा के मार्ग में होली के, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से सब मिलजुल के मनाते हैं त्योहार। वैसे संभल में मस्जिदों पर तो पर्दा किया जा रहा है, लेकिन अब भी मुश्किल पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, और इसकी वजह है होली और जुमे की नमाज की टाइमिंग, जिसे लेकर अब तक कलेश जारी है। दरअसल संभल पुलिस का दावा है कि 14 मार्च को होली के बाद नमाज करने पर सहमति बन गई है, जबकि जामा मस्जिद कमेटी ने नमाज का वक्त बदलने से इनकार कर दिया है। संभल पुलिस के अनुसार दोपहर 2:30 बजे तक होली का त्योहार मनाया जाएगा, जबकि नमाज इसके बाद होगी। जबकि जामा मस्जिद कमेटी का कहना है कि वक्त का ऐलान वो खुद करेगी।
संभल पुलिस के अनुसार नमाज के वक्त बदलने का फैसला पीस कमेटी की मीटिंग में किया गया है, जबकि शाही जामा मस्जिद के अनुसार उस मीटिंग में कमेटी का कोई सदस्य नहीं था, इसीलिए फैसला मान्य नहीं है। जुलूस जो कि संभल नगरी क्षेत्र के दो हैं, जो कि सुबह 8 से 11 और 11 से 3 बजे तक निकलते हैं, और इस बीच यह सुनिश्चित किया गया है कि जुलूस जब निकलेंगे उसी दौरान इसके पूर्व वहाँ पर नमाज अदा हो जाएगी या तो पश्चात में होगी। पुलिस से, प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है। वैसे आज इस तनाव के बीच संभल की शाही जामा मस्जिद पर एक ऐसी खबर भी आई जिसे मुस्लिम पक्ष अपनी जीत बता रहा है। असल में मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसी के साथ अदालत ने नियम और शर्तों की एक लिस्ट भी सौंपी है। हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत तो दे दी है, लेकिन ये भी कहा है कि रंग रोगन का ये काम सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर किया जाएगा। इसके अलावा मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइट भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि रंगाई पुताई और लाइन के दौरान ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। दरअसल हिंदू पक्ष का तर्क था कि रंगाई पुताई के नाम पर मस्जिद से कई सबूत मिटाए जा सकते हैं, इसीलिए मुस्लिम पक्ष को ये इजाजत कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही दी गई है। ये एसआई और हम दोनों मिलकर ही कराएंगे और 7 दिन के अंदर अंदर हम अपना पुताई का काम शुरू कर देंगे या संपन्न कर लेंगे। और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने ये बात मान ली कि मस्जिद की पुताई होती रहेगी, होनी चाहिए। ये मुसलमानों की मस्जिद आज से नहीं बरसों से है, बाप दादाओं के जमाने से है, और अदालतों ने जो भी काम किया है बहुत अच्छी से किया है। और अब नजरिया 9। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी शुक्रवार को होली और जुमा साथ साथ आया हो। पहले भी ऐसे आयोजन शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराए गए हैं, लेकिन अब इस तनाव की प्रायोजक वो सियासत है जिसका रंग होली और शुक्रवार के रंग से ज्यादा गहरा है। वैसे होली और जुमे की नमाज में संतुलन बनाना सिर्फ संभल प्रशासन के लिए ही सिरदर्द नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे नेता हैं जो जानबूझकर अपनी जुबान से आग लगाने का काम करते हैं, जिसके कारण प्रशासन को फायर फाइटर की भूमिका निभानी पड़ती है। अगली खबर बिहार के दरभंगा की है। यहाँ भी संभल की तरह ही तनाव है और उसकी वजह बनी है वहाँ की मेयर, जिनका नाम है अंजुम आरा। आज से पहले दरभंगा से बाहर लोग इनको ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने होली और जुमे की नमाज पर एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया कि अब इनके बयान पर खूब राजनीति हो रही है। इन्होंने कहा है कि सुबह से दोपहर तक लोग होली मनाएं, दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक वो ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान जुमे की नमाज पढ़ी जाए। जुमे की नमाज का वक्त नहीं बदला जा सकता है, इसीलिए नमाज के लिए होली के बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। दरभंगा की मेयर ने यह फॉर्मूला पीस कमेटी की बैठक से निकलने के बाद दिया। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी हालत में जुमे की नमाज का वक्त नहीं बदला जा सकता है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर आपको इस पर हो रही राजनीति के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा जी को कल तक भले ही कोई नहीं जानता हो, लेकिन इस बयान के बाद अब उनकी पहचान बढ़ गई है। दरभंगा तो छोड़िए, अब पटना और दिल्ली तक में अंजुम आरा के बयान की चर्चा हो रही है। बीजेपी को इसमें राजनीति करने का पूरा मौका मिल रहा है। वो पूछ रही है कि हमारे नेताओं के बयान पर तो सवाल उठ रहे हैं, अब अंजुम आरा के बयान पर आप क्या कहेंगे। हालांकि राजनीति का पूरा चक्र घूमने के बाद अब अंजुम आरा पश्चाताप की आग में जल रही हैं और ये कह रही हैं कि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो वो माफी मांग रही हैं। से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह का वक्तव्य देकर भावना भड़काने का काम नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल गैर जमाना जिम्मेदाराना बयान है
आग लगाने वाला बयान है, कहीं से स्वीकार नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हमारे बयान पर हाय तौबा मचा रहे थे, आज उनके मुंह में क्यों दही जमी हुई है? अमन चयन तो डीएम और एसपी की जिम्मेवारी है, इसलिए नेताओं से हमारा अनुरोध है कि कम से कम ऐसे बयान से बचिए। तो ये लोग जो भी बयान दे रहे हैं वो मनुस्मृति को हृदय में रख करके बयान दे रहे हैं। जो मनुस्मृति जो है देश के लिए एक कलंक है। कौन लोग जो ब्रेक लेने की बात कर रहे हैं या जो घर में लेने? दोनों लोग धर्म जाति का इसमें बात ही कहाँ आता है। 1 साल इंतजार करने के बाद होली खेलते हैं और हम हिंदुस्तान में हैं, हम कोई बांग्लादेश में नहीं है, कोई पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए अगर जुम्मा का नमाज किसी को रोकना है, होली से किसी को परहेज, तो अपने घर में जुम्मा का नमाज पढ़े। हम खुले आज़ादी के साथ होली खेलेंगे। विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है और खामखा जो लोग इस तरह का विचार देना चाहते हैं वो देश के सौहार्द को बिगाड़ने का माहौल बनाना चाहते हैं। मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। पहले ऐसे बयान दो कि उससे विवाद बढ़े, और जब विवाद बढ़ जाए तो माफी मांग लो। राजनीति में हिट होने का ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, जिसके लिए कहा जा सकता है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। लगता है कि दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने होली और जुमे पर बयान देकर यही फॉर्मूला अपनाया है।